हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। येती या हिम मानव एक बार फिर सुर्खियों में है। भारतीय सेना ने दावा किया है कि उसकी पर्वतारोही टीम ने नेपाल में मकालू बेस कैंप के पास येती के पैरों के निशान देखे हैं। हिमालय की गोद में हिम मानव या येती देखने का ये कोई पहला दावा नहीं है। पिछली एक सदी में कई बार ऐसे दावे किए गए हैं। येती या हिम मानव का किस्सा बहुत पुराना है। वैसे आपने येती के पांवों के निशान देखे हों या नहीं, आप हिम मानव की कल्पना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसे देखें तो पहचान भी सकते हैं। बहुत सी फिल्मों, टीवी सीरीज और वीडियो गेम में येती के किरदार देखने को मिलते हैं। इनमें डॉक्टर हू, टिनटिन और मॉन्स्टर इंक सबसे मशहूर हैं। किस्से कहानियों का किरदार येती एक विशाल झबरे बालों वाला जीव है जो इंसान, भालू और बंदर का मिला जुला रूप है। इसके बड़े बड़े पैर से लेकर बड़े डरावने दांत होने की कल्पना की जाती है। माना जाता है कि येती अक्सर हिमालय में बर्फ से ढके इलाकों में अकेला घूमता है। सवाल यह है कि अक्सर जिस येती के होने के सबूत के दावे किए जाते हैं, क्या वो हकीकत में होता है या फिर वो सिर्फ कल्पना है? पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक तजुर्बों के जरिए येती की हकीकत को सही साबित करने से लेकर उसे झुठलाने तक की दोनों तरफ से कोशिशें हुई हैं, पर जिसका यकीन जैसा हो वो उसी हिसाब से रिसर्च पर भरोसा करता है। वैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि येती या हिम मानव सिर्फ एक कल्पना है। हिमालय के येती की तरह पश्चिमी देशों में बिगफुट या स्क्वैश जैसे विशालकाय बंदर मानव के किस्से मशहूर हैं। येती हिमालय की लोक कथाओं की उपज है। ये पहाड़ी किस्सों का बहुत पुराना किरदार है। खासतौर पर नेपाल के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले शेरपा के जीवन का ये अटूट हिस्सा है। नेपाल के शिव ढकाल ने येती के बारे में 12 लोक कथाओं को अपनी किताब फोक टेल्स ऑफ शेरपा एंड येती में इकट्ठा किया है। इन सभी कहानियों में येती को खतरनाक बताया गया है। मसलन येती का विनाश नाम के किस्से में एक शेरपा कहर बरपाने वाले येती के झुंड से बदला लेता है। इस किस्से में शेरपा शराब पीकर आपस में झगड़ते हैं। ऐसा करके वो येती के झुंड को भी अपनी नकल करने के लिए उकसाते हैं। कहानी के मुताबिक इंसानों की नकल करके येती भी शराब पीकर आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें ये साजिश समझ में आ जाती है। इसके बाद येती लड़ना बंद करके हिमालय की ऊंची चोटियों में जाकर छिप जाते हैं ताकि एक दिन वे इंसानों से बदला ले सकें। शेरपाओं में लोकप्रिय एक और कहानी में येती या हिम मानव एक लड़की से बलात्कार करता है, जिसके बाद उस लड़की की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। एक और कहानी में येती को सूरज चढ़ने के साथ साथ विशाल और बलवान होने वाला जीव बताया गया है, जबकि उसे देखने वाले इंसान घबरा जाते हैं, अपनी ताकत खो बैठते हैं और बेहोश हो जाते हैं। इन पहाड़ी किस्सों से स्थानीय लोग अपने बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, जंगली जानवरों से होने वाले खतरों के बारे में उन्हें तैयार करते हैं। जब पश्चिमी देशों के लोग हिमालय की सैर को जाने लगे तो ये लोक कथाओं का किरदार येती और बड़ा और सनसनीखेज होता गया। ब्रिटेन के राजनेता और अन्वेषक चार्ल्स होवर्ड बरी कुछ लोगों को लेकर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर गए। रास्ते में उन्होंने कुछ विशाल पैरों के निशान देखे। उन्होंने एक पत्रकार को ये बात बताई। हेनरी न्यूमन नाम के पत्रकार ने एक बड़ी रिपोर्ट लिखी और उसके बाद पश्चिमी दुनिया में काल्पनिक येती और भी मशहूर हो गया। 1950 का दशक आते आते बहुत से पश्चिमी सैलानी हिमालय में येती देखने की उम्मीद में आने लगे। हॉलीवुड स्टार जेम्स स्टीवर्ट ने तो येती की एक उंगली को पाने का भी दावा किया। हालांकि 2011 में डीएनए टेस्ट में वो उंगली किसी इंसान की निकली। इसके बाद से हम कई बार येती के पैरों के निशान, अजीब सी तस्वीरें और यहाँ तक कि येती देखने वालों के चश्मदीद गवाहों के दावों से भी दो चार हो चुके हैं। कुछ लोगों ने तो येती की खोपड़ी तक पाने का दावा किया। किसी को येती के बाल मिले, किसी को उसकी हड्डियों के टुकड़े, लेकिन जांच में ये सभी किसी और जीव के अंग पाए गए, कभी भालू, कभी हिरन तो कभी बंदर। किसी ठोस सबूत के बगैर भी येती या हिम मानव का किस्सा बार बार सुनाया जाता रहा है। येती आज एक ऐसा किरदार बन गया है जिसके धरती पर होने की संभावना
न के बराबर है, पर लोगों का यकीन बढ़ता ही जा रहा है। अब भारतीय सेना ने कुछ तस्वीरों के हवाले से येती के पांवों के निशान होने का दावा किया है, लेकिन ब्रिटिश पर्वतारोही रीनहोल्ड मेसनर को येती देखने का सबसे बड़ा दावेदार कहा जा सकता है। मेसनर ने कई बार येती देखने का दावा किया। मेसनर का कहना है कि उन्होंने पहली बार 1980 के दशक में हिमालय की गोद में उस जीव को देखा जिसे लोग येती समझते हैं। मेसनर का कहना है कि येती कोई और जानवर नहीं बल्कि एक बड़ा भालू है। मेसनर का कहना है कि येती के पैरों के जो भी निशान दिखे हैं असल में वो भालू के पैरों के निशान हैं। मेसनर का मानना है कि येती को इंसान जैसा कोई जीव समझना नादानी है। मेसनर कहते हैं कि लोग काल्पनिक कहानियां पसंद करते हैं, वो हकीकत का सामना नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि निएंडरथल मानव की तरह येती भी इंसान का कोई कुदरती रिश्तेदार है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2014 में मेसनर के दावे को कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च की बुनियाद पर सही पाया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्रायन साइक्स ने येती के अंगों के कुछ नमूनों की पड़ताल करने की ठानी। ब्रायन और उनकी टीम ने बालों, हड्डियों के डीएनए की पड़ताल करने के बाद उसकी तुलना दूसरे जीवों से की। ब्रायन साइक्स और उनकी टीम ने पाया कि लद्दाख और भूटान से मिले 2 सैंपल ठंडे वातावरण में रहने वाले भालुओं से मिलते जुलते हैं। वैज्ञानिक कई बार कह चुके हैं कि येती या हिम मानव जैसा कोई जीव नहीं होता। इसके बावजूद लोगों को लगता है कि इंसान की कोई नस्ल है जो छिपकर हिमालय की गुफाओं में रहती है। येती या हिम मानव जैसे विशाल जीव का लंबे वक्त तक छुपकर रहना नामुमकिन है। बोनोबोस या ओरांगुटान की कम आबादी भले हो, लेकिन वो दिखाई तो देती है। ऐसे जीवों को खाने पीने के लिए आखिर बाहर तो निकलना ही होगा। वे कब तक छुपकर रह सकते हैं? हिमालय में इंसान जैसे जीव के रहने की राह में कुदरत सबसे बड़ी चुनौती है। इतनी ठंड में इंसान बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता। येती के नाम पर ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के गांवों में एक शख्स को उसका जानकार घोषित कर दिया जाता है। वो आने वाले सैलानियों को येती के गढ़े हुए किस्से सुनाता है और उन्हें दूर दूर बर्फीली पहाड़ियों में ले जाता है, और ऐसा करके ये लोग काफी पैसे कमाते हैं। कुल मिलाकर कहें तो येती या हिममानव के होने के पक्के सबूत अब तक नहीं मिले हैं, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि हिमालय की गोद में येती छुपा हुआ है। यही वजह है कि उसके किस्से सुने और सुनाए जाते रहेंगे।